अखिलेश यादव की नींदें नहीं, हम उनको जगाना चाह रहे हैं। हम्म वो सो रहे हैं, वो गाफिल है, हम उनको जगाना चाह रहे हैं कि हम गठबंधन में आना चाहते हैं, हम फासिस्ट ताकतों को रोकना चाहते हैं, हम बीजेपी को रोकना चाहते हैं, सेक्युलर वोट का बिखराव ना हो, हम उसको रोक करके एक थर्ड फ्रंट बनाना चाहते हैं। अगर आपकी समझ नहीं आया, जिस तरह से तेजस्वी यादव जी की समझ नहीं आया था, तो आपको तेजस्वी यादव बनने में कोई देर नहीं लगनी। वो सिर्फ हमारा वोट चाहिए। ये जो तथाकथित सेक्युलर पार्टीज हैं, उनको सिर्फ वोट चाहिए। इनकी पार्टी के ही सांसद अफजाल अंसारी ने भी वो चीज साफ कर दी। तो इनको सिर्फ वोट चाहिए। हमारे किसी मसाइल, हमारे किसी मुद्दे पे इनको कोई मतलब नहीं। लास्ट में हम लोगों का कन्वेक्शन हुआ था लखनऊ में, अभी रिसेंट कुछ महीने पहले। उसके अगले ही दिन अखिलेश यादव जी ने पसमानदा मुस्लिम की एक मीटिंग बुला ली, और उसमें जो सूत्रों से पता लगा था, मीडिया में भी सुर्खियां आई थी, अखिलेश जी ने साफ कहा था कि देखिए हम आपके साथ हैं, आप हमें वोट दीजिए। ये मुसलमानों से कहा था, लेकिन हम आपके 87% वोट दे दिया, अब क्या करें? हाँ, फिर से उनको 87 चाहिए, लेकिन उनसे ये किया था कि हम आपके किसी भी मुद्दे पे खुल के नहीं बोल सकते। अगर बोलेंगे तो हमारे जो दूसरा वोट है, जो हिंदू वोट जो उनके साथ है ही नहीं, जो जिसे वो मान रहे, वो हमसे नाराज हो जाएगा। इसलिए जब तक हम ऐसे किसी मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, लेकिन हम आपके साथ। अच्छा शादाब साहब, जब हम किसी को वोट दे रहे हैं, मैं आपको वोट दे रहा हूं, तो मैं उम्मीद लगाऊंगा कि आप मेरे मुद्दे पे, मेरे मसाइल पे खड़े होंगे। तो जब आप मेरे मसाइल पे खड़े नहीं हो रहे, तो फिर मैं वोट अपना जो खराब कर रहा हूँ, या मैं अपनी खुद की बेइज्जती खुद कर रहा हूँ। जी, यही चीज, यही मिशन लेकर के हम लोग बिहार गए थे। वहां के जो गरीब मुसलमान और गयूर मुसलमान, उनको ये बात समझ आई। पहुंचे थे? मैं खुद गया था वहां, 10-12 दिन रहा था। उनको समझ आया। वहां हमें 5 सीट दी। उसके बाद महाराष्ट्र में भी चुनाव हुए, मोर देन 125 वहां हम सीट्स जीते, कॉर्पोरेटर्स की जीते, नगर सेवकों की जीते। अब उसी मुद्दे को लेकर के हम उत्तर प्रदेश में हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब ने हमारी जो प्रदेश की कमेटी है, एक एक दो जिलों का प्रभारी बनाया है, जिससे बर्डन ना हो, और कहा है कि आप लोग इन जिलों में मेहनत कीजिए, इन यहाँ पे लोगों को बताइए। क्योंकि तेलंगाना में हमारे सिर्फ 7 विधायक हैं। जो लोग कहते हैं ना कि 5-7 विधायक जीत के आप क्या कर लोगे, आप तेलंगाना चलिए साहब, हम आपको तब बताएंगे कि 5-7 विधायक जीत के क्या हो सकता है, अगर आप में जज्बा हो। आप देखिए, आपके पड़ोस में बदायूं जिले में कितनी बड़ी घटना हुई अभी। वहां पे 3 मुसलमान सिर्फ दाढ़ी टोपी लगाए थे, एक उनको बुरी तरह से मार करके भगाया। अब बताइए, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं वहां बदायूं में, शिवपाल जी के बेटे, जिनको MIM की जरूरत नहीं है। बेशक आपको जरूरत नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, दलितों को MIM तो की आबिद जरूरत रजा है। और सलीम शेरवानी भी है। किस पार्टी में है? समाजवादी। तो मैंने भी आपसे पहले क्या कहा था? मैंने आपसे ये कहा था कि समाजवादी, देखिए, देश आजाद हुआ तब से बाद तक 100+ सांसद पार्लियामेंट में, 543 सांसदों में 125, 121, 131 सांसद, 131 या 121 सीटें रिजर्व है, हिंदुस्तान में रिजर्व है। वो सांसद रहते ही रहते हैं जो दलित होते हैं। आप बताइए, कब कौन सा सांसद अपनी पार्टी की लाइन से हट करके दलितों की आवाज उठाता है? उस वक्त बहन जी ने उठाई है, बहन जी की पार्टी के लोगों ने उठाई है। हम यही लोगों को बता रहे हैं कि आप अगर अपनी पार्टी, अपना नुमाइंदा, BSP के बैनर तले आवाज उठाई गई। जी, क्यों उठाई गई मैं आपको बताता हूं। इसलिए उठाई गई क्योंकि BSP की राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित हैं। वो सबसे, कोई भी नेता होगा, सबसे पहले अपने समाज की बात करेगा, जैसे कि हम करते हैं मुसलमानों की बात, दलितों की बात, हम सबकी बात करते हैं। लेकिन कोई भी वो अगर और पार्टी के सांसद, अभी कांग्रेस पार्टी का या किसी समाजवादी पार्टी का दलितों के मुद्दे पर ज्यादा खुल के उठाएगा बात, तो ऊपर से उस पर कार्रवाई हो जाएगी। वो सारे लोग मौन बन के बैठ जाते हैं, वो पार्टी के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो हम यही बता रहे हैं कि इतने सांसद, और मुस्लिम सांसद कितने हैं उसमें, आप देखिए, सबसे बुलंद आवाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की होती है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, नबी की शान में गुस्ताखी हो, CAA हो, NRC हो, जो भी मुद्दा हो, किसी अखलाक की मॉब लिंचिंग हो, हर चीज में खुल के और आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं। समाजवादी पार्टी के MP नहीं कर सकते। शादाब साहब, ये बताइए, बिहार में पिछली बार कामयाबी मिली, इस बार फिर से कामयाबी मिली, महाराष्ट्र में बहुत बड़ी कामयाबी आपको हासिल हुई है, उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या हो रहा है कि आपका एक विधायक भी नहीं जीत? देखिए, उत्तर प्रदेश में हम ये लोकसभा का चुनाव भी नहीं लड़े, इससे पिछला विधानसभा का भी चुनाव नहीं लड़े, आपको याद होगा।
विधानसभा का जो है 2022 में 90 से 95 सीटों पे आपकी पार्टी चुनाव लड़ी। हमारी पार्टी 2022 में लड़ी थी, हम ये बात मानते हैं। उससे पिछला चुनाव हमने नहीं लड़ा था, क्योंकि देखिए हम लोग अभी उत्तर प्रदेश में 10 साल हुए हैं आए हुए। हमने जो शुरुआत की है, हमारे चेयरमैन भी जीते हैं और हमारे कुछ मेयर 1 लाख से प्लस वोट्स भी लेकर के आए हैं। हमारे जिला पंचायत सदस्य भी जीते हैं। हमने रूट लेवल पे काम किया है। अब धीरे धीरे बढ़ेगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो उत्तर प्रदेश में MIM के MLAs बनाना है। लोगों तक हम ये मैसेज तभी लेकर के जा रहे हैं कि आप यहाँ पर जीतिए तो तेलंगाना आपके सामने मिसाल है, बिहार आपके सामने मिसाल है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। क्योंकि इन चीजों की मॉनिटरिंग खुद दारुस्सलाम से होती है, बैरिस्टर ओवैसी साहब करते हैं कि कौन विधायक काम कर रहा है। कोई हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारा एक विधायक भी नहीं रहे। और जो लोग कहते हैं ना कि बीजेपी एक शख्स भी बीजेपी से अगर मिलता है उसको सीधे पार्टी से निकाल देते हैं। नो इफ नो बट, कुछ पूछना नहीं, कोई कुछ नहीं। बीजेपी और MIM समंदर के दो कोने हैं। जिस तरह से वो नहीं मिल सकते, उस समय बीजेपी और MIM आप बीजेपी से मिलते हैं तो आपको पार्टी से निकाल दिया जाता है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष आपके प्रदेश अध्यक्ष से मिले, उनको भी निकाल दिया गया। हाँ। मैंने आपको क्या बताया, अखिलेश यादव जी हो या कोई भी सेक्युलर पार्टी हो, उन लोगों को सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए। शौकत अली से मिलना क्या गुनाह है? शौकत अली से मिलना गुनाह नहीं है। शौकत अली MIM के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसलिए मिलना गुनाह है। हाँ। वो मुसलमानों की बात करते हैं, इसलिए उनसे मिलना गुनाह है। वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की आवाज पे लब्बैक कहते हैं, इसलिए उनके साथ मिलना गुनाह है। ओवैसी साहब से तो अखिलेश यादव भी मिले हैं। नहीं, अखिलेश यादव नहीं तो शिवपाल सिंह यादव कितना मिले जब उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई। गठबंधन में साथ आकर के चुनाव लड़ने की। उन लोगों को जब खुद कमजोर हुए थे, उनको जरूरत थी, शिवपाल जी तब तवाफ कर रहे थे, इतराफ में घूम रहे थे ओवैसी साहब के। आज उनको लगता है कि मुस्लिम हमें 87% मिल रहा है, तो हम किसी पार्टी के पास क्यों जाएं? इनसे हम दरी बिछवाते आए हैं, दरी बिछवाएंगे। लेकिन अब आप ये समझ लीजिए, अब्दुल का बेटा दरी नहीं बिछाएगा। उत्तर प्रदेश के अंदर हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे, हम अपनी आवाज खुद बन करके आएंगे। अब हमारी पार्टी भी है, हमारा झंडा भी है, हमारा डंडा भी है। जैसा मैंने आपको बताया, 121 सांसदों में कोई नहीं बोलता था। अगर कोई बोलता था तो बहन जी का ही सांसद या बहन जी खुद बोलती थी। यहां तक कि बहन जी को बोलने नहीं दिया गया था। मैं वो लाइव देख रहा था पार्लियामेंट की कार्रवाई, बहन जी इस्तीफा देकर के गुस्सा में चली गई। असदुद्दीन ओवैसी साहब को नहीं बोलने दिया गया था। हाँ, मैं उसमें रहा हूँ, BSP में भी रहा हूँ, मैं BSP को अच्छे से जानता हूँ। आप ये देखिए, इसी तरह से समाजवादी पार्टी के सांसद या विधायक किसी भी हाल नहीं बोल सकते, पार्टी की लाइन से नहीं हट सकते। हटेंगे तो टिकट काट दिए जाएंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी अच्छे से जानती है मुसलमान उनका जरखेज गुलाम है। इंशाअल्लाह इस बार हम मुसलमानों को जगा करके उत्तर प्रदेश के अंदर MIM का खाता जरूर खोलेंगे। चुनाव से पहले आपने अभी 2.5 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है, सदस्य हो गए हैं, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अखिलेश यादव की जो है नींदें उड़ाने का आपने पूरा प्लान कर लिया है? नहीं, हम अखिलेश यादव की नींदें नहीं, हम उनको जगाना चाह रहे हैं। वो सो रहे हैं, वो गाफिल है, हम उनको जगाना चाह रहे हैं कि हम गठबंधन में आना चाहते हैं, हम फासिस्ट ताकतों को रोकना चाहते हैं, हम बीजेपी को रोकना चाहते हैं, सेक्युलर वोट का बिखराव ना हो, हम उसको रोक करके एक थर्ड फ्रंट बनाना चाहते हैं। अगर आपकी समझ नहीं आया, जिस तरह से तेजस्वी यादव जी की समझ नहीं आया था, तो आपको तेजस्वी यादव बनने में कोई देर नहीं लगने वाली इस बार। ये आप